जंगल में भयंकर तूफान आया था। सभी पक्षियों के घर सुरक्षित थे, लेकिन गरीब रानो चिड़िया का घोंसला पूरी तरह टूट चुका था। वह ठंड में ठिठुर रही थी। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है? इस भयंकर तूफान ने तो सब कुछ छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास रात बिताने के लिए सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है, और ना ही मेरे पेट में खाने के लिए एक दाना बचा है। मेरा वो छोटा सा मेहनत से बनाया हुआ घोंसला भी हवा ने पूरी तरह से तोड़कर बिखेर दिया। क्या इस जंगल में गरीब होना इतना बड़ा पाप है, जिसकी सजा हमें हर बार मिलती है? मैं कैसे जीऊंगी? एक तितली उड़ते हुए आती है। रानो दीदी, आप रोइए मत, तूफान चला गया है, हिम्मत रखिए। तितली बहन, हिम्मत। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। फरहाना खान, बिट्टू, नदीम, मीरा, सबा, आहिल, अम्मारा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। कैसे रखूं? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। रात होने वाली है और मेरे पास सिर छुपाने की कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। मुझे नहीं पता कि सुबह मैं कहाँ होऊंगी। जंगल के किनारे बसे गांव में एक गरीब किसान रामदीन और उसकी बेटी सुमन भी बहुत परेशान थे। रानो चिड़िया उड़ते हुए वहां पहुंची और एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। बेटी सुमन, मुझे माफ कर देना। तेरी शादी के लिए मैंने जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे वो बीमारी में खर्च हो गए। ससुराल वाले कह रहे हैं कि बिना दहनों के वो शादी नहीं करेंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिना गहनों के ही खुश रहूंगी। आपकी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कोई सोना चांदी नहीं है। पर समाज नहीं मानेगा बेटी। काश मेरे पास कुछ होता। ओह, ये किसान और उसकी बेटी मुझसे भी ज्यादा दुखी हैं। इनकी बेटी की शादी रुकने की कगार पर है, क्योंकि ये दहेज के लिए गहने नहीं जुटा पाए। इंसान हो या पक्षी, गरीबी का दंश सबको एक जैसा ही दर्द देता है। मेरे पास तो कम से कम उड़ने के लिए पंख हैं, लेकिन ये बेचारे इंसान तो इस जमीन पर मजबूर हैं। इनका दुख तो मेरे अपने दुख से भी कहीं ज्यादा गहरा है। दूसरी तरफ जंगल का सबसे शैतान और अमीर कालू कौआ अपने नए घोंसले में बैठा था। उसका घोंसला चमकदार चीजों, कांच के टुकड़ों और नकली मोतियों से सजा था, जो दूर से सोने का लगता था। देखो गोरी, मेरा घोंसला पूरे जंगल में सबसे सुंदर है। इसे कहते हैं सोने का घोंसला। वाह कालू जी, आप तो सच में होशियार हैं। देखो, वो रानो चिड़िया कैसे बेचारी बनकर घूम रही है। उससे कहो यहाँ आसपास ना मंडराए, हमारा घोंसला गंदा हो जाएगा। सही कहा गोरी। ए रानो, यहाँ से भाग जाओ। हाँ, रानो अपमानित होकर वहाँ से उड़ी और अपनी सहेली बिंदिया चिड़िया के पास गई। बिंदिया का परिवार भी संकट में था। बिंदिया बहन, क्या मैं आज रात तुम्हारे पेड़ के नीचे इस डाल पर बैठ सकती हूँ? मेरा घोंसला टूट गया है और मुझे उस घमंडी कालू कौवे ने अपने सोने के घोंसले के पास से अपमानित करके भगा दिया। रानो दीदी, आप जरूर रुक जाइए, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे पति आज खाना ढूंढने गए थे, पर अभी तक नहीं लौटे। हमें डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। चिंता मत करो बिंदिया, मैं अभी कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। हम मिल बांट कर खाएंगे। खाने की तलाश में रानो नदी किनारे पहुंची। वहाँ हरिया तोता और उसका परिवार बैठा था। अरे रानो बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हरिया भाई, मेरा घोंसला टूट गया है और बिंदिया के बच्चे भूखे हैं। क्या आपके पास कुछ फल हैं? हाँ रानो, ये लो 2 अमरूद, हमारे बच्चों ने खा लिया है। ये बचे हुए थे, आप ले जाइए।
रानो आंटी, जल्दी चलिए, वहाँ पुराने खंडहर के पास कुछ चमक रहा है। रानो उड़ते हुए खंडहर के अंदर पहुंची। वहां जमीन पर एक पुरानी पोटली पड़ी थी जो शायद किसी राहगीर की गिर गई थी। पोटली खुली हुई थी और उसमें असली सोने के गहने चमक रहे थे। बाप रे, ये तो असली सोना है। अगर मैं इससे अपना घोंसला बना लूं तो वो कालू कौवे के घर से भी सुंदर होगा। ये सोना मेरी गरीबी मिटा सकता है। लेकिन रानो की आंखों के सामने उस गरीब किसान रामदीन और उसकी रोती हुई बेटी सुमन का चेहरा आ गया। नहीं, मैं इस सोने से घोंसला नहीं बनाऊंगी। घोंसला तो मैं तिनकों से दोबारा बना लूंगी, पर वो किसान अपनी बेटी की खुशी दोबारा नहीं ला पाएगा। रानो आंटी, तुम्हारा दिल तो इस सोने से भी ज्यादा कीमती है, पर हम इसे वहाँ पहुँचाएंगे कैसे? मिट्ठू बेटा, आप मेरी मदद कीजिए। हमें जैसे तैसे ये पोटली उस किसान के घर पहुंचानी होगी। रानो और मिट्ठू तोता ने मिलकर वो भारी पोटली उठाई और उड़ते हुए किसान के घर पहुंचे। उन्होंने पोटली को आंगन में गिरा दिया। अरे ये क्या है? हे भगवान, ये तो गहने हैं। सुमन बाहर आ। देख, ईश्वर ने हमारी सुन ली। पिताजी, अब मेरी शादी बिना किसी रुकावट के हो जाएगी। लगता है किसी फरिश्ते ने ये मदद भेजी है। रानो चिड़िया दूर पेड़ पर बैठकर ये सब देख रही थी। उसके पास अभी भी घोंसला नहीं था, पर उसका मन शांति से भरा था। अचानक मौसम फिर खराब हो गया। तेज हवा चलने कालू कौवे का वो सजावटी घोंसला जो कांच और नकली चीजों से बना था, वो हवा के दबाव को झेल नहीं पाया। कालू जी, बचाओ, हमारा घोंसला गिर रहा है। ये भारी चीजें घोंसले को तोड़ रही हैं। पकड़ो इसे, मेरा सोना, मेरा कांच। भारी होने के कारण कालू का पूरा घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया और बिखर गया। कालू और गोरी बारिश में भीगते रह गए। अगली सुबह बारिश रुकने पर जंगल के सभी पक्षी रानो के पास आ गए। रानो, मिट्टू बेटे ने हमें तुम्हारे त्याग के बारे में बताया। तुमने इंसान की मदद करके बहुत नेक काम किया है। आज हम सब मिलकर तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। देखते ही देखते सभी पक्षियों ने लकड़ी, घास और फूलों से रानो के लिए एक बेहद मजबूत और सुंदर घोंसला बना दिया। आप सबका शुक्रिया। आज समझ आया कि असली सोने का घोंसला वो है जिसमें अपनों का प्यार होता है। रानो अपने नए घर में और किसान अपनी बेटी की शादी करके खुश थे। सच है, दूसरों का भला करने वाले का कभी बुरा नहीं होता।